जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव जनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गौरांग महाप्रभु और उनके दिव्य पार्षद गणों के बीच की जो ये लीलाएं हैं, ये सुनकर, ये पढ़कर, ये देखकर हृदय में एक अद्भुत आनंद अनुभव होता ही है और साथ में प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने अंदर कुछ गुण पैदा कर पाएं, कुछ गुण ला पाएं कि हमारा दृष्टिकोण संसार को देखने का, वैष्णवों को देखने का ऐसा बन सके। हर एक कथा, हर एक पेज, हर एक लाइन हमको उत्साह देती है, दिशा दिखाती है, श्रद्धा बढ़ाती है, निष्ठा देती है, पोषण भी देती है, सही मार्ग पे चलने का बल भी दे देती है। तो चैतन्य मंगल पौगांड लीला हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था किस प्रकार वनमाली आचार्य बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? खुश हैं कि जो वो सेवा करना चाहते थे वो हो रही है। उनकी इच्छा थी कि भगवान की इच्छा पूरी की जाए। व्यक्ति की और कोई इच्छा होती ही नहीं है। जो भक्ति में आगे बढ़ गए, अग्रज हैं, अग्रणी हैं, सिंसियर हैं, डेप्थ है, उनकी और कोई इच्छा होती ही नहीं है सिवाय इसके कि वे गुरुजनों के, भगवान की इच्छा पूर्ति करें। सुबह सुबह मंगला आरती में या गुरु पूजा में हम गाते हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया क्या, और ना करे हो मने आशा। और मन में कोई आशा ही नहीं है। क्या है? उनके मुख से निकली हुई आज्ञा को पूरा कर। तो यहाँ तो महाप्रभु के मुख से भी नहीं निकली है, आंख से ही निकली है। महाप्रभु ने आंख भर देखा है वल्लभाचार्य जी की कन्या को। वनमाली पहचान गए, और ना करी हो मने आशा। सो कल हम यहाँ तक थे, आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। तो कल
यहाँ तक पहुँचे थे, वो बोल रहे थे वल्लभ आचार्य कि आमी धन हीन किछु दिबरे न पारी, कन्या मात्र आछ मोर परमा सुंदरी। मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, मैं कुछ भी दहेज नहीं दे सकता हूं, मैं केवल अपनी सुंदर पुत्री दे सकता हूं। यह जानी आज्ञा यदि करे न आपने, कन्या देव विश्वंभर जामता रतन। यदि आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है, तब मैं दामाद के शिरोमणि विश्वंभर को अपनी पुत्री देने को तैयार हूं। इस पर हमने कल चर्चा की थी। देव ऋषि पितृलोक के करीब आनंद, या बे मोर कन्या बे भादी व गौर चंद्र। जब मैं गौर चंद्र से विवाह करने के लिए अपनी पुत्री दूंगा, तब देवताओं, साधुओं, पितरों के निवासी अत्यधिक आनंदमय हो जाएंगे, सब नाच पड़ेंगे खुशी से। अनेक तपेर फल सब है न कर्म, ततो अधिक बंधु नहीं कहिल ए मर्म। ये उत्सव मेरी अनेक पूर्व तपस्याओं के फल स्वरूप आया है। मेरे लिए तो आपसे अधिक श्रेष्ठ मित्र कोई नहीं, ऐसा मेरा हृदय कहता है। अभी एकदम खुश हो गए हैं। वल्लभ आचार्य कह रहे हैं कि मैंने बहुत तपस्याएं करी, उसका ये फल है। ऐसा श्रेष्ठ समाचार, ऐसा श्रेष्ठ उत्सव होने वाला है, आपसे अधिक श्रेष्ठ मेरा कोई मित्र ही नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के साथ संबंध जोड़े, चाहे दामाद का ही हो, उससे बड़ा मित्र कौन हो सकता है। गौर चंद्र के साथ जो संबंध जोड़ दे, एई मोरा मन कथा रजनी दिवस, वदने प्रकट करी नाहिक साहस। मैं इस विवाह के होने की संभावना के विषय में दिन रात विचार करता रहता था। अब ये संभव हो सकेगा, ऐसी आशा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से दोनों ने अपना वार्तालाप समाप्त किया। वनमाली आचार्य ने शची माता के घर लौटकर उन्हें संपूर्ण वार्ता सुनाई। सुनिया से सची देवी बड़ तुष्ट होइला, वनमाली आचार्य आशीर्वाद कैला। ये समाचार सुनकर शची देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने वनमाली आचार्य को अपना आशीर्वाद दिया। अभी मां बड़ी खुश है। भौतिक मां नहीं है ना, आध्यात्मिक मां है। भौतिक मां कहेगी दहेज में कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या मतलब है? अरे कुछ तो देती, कुछ तो देना चाहिए लड़की को। क्या कंगलों के घर से आई? भौतिक दृष्टिकोण आदमी को बहुत नीचे गिरा देता है। पर यहां कहा गया सची माता बहुत खुश है, इस प्रस्ताव से बहुत खुश है। ऐसा नहीं कि हृदय के कोने में कहीं कुछ दुख भी है। ऊपर से दिखा रही हैं कि मैं खुश हूं, अंदर से थोड़ा नहीं, देख लो। और ऐसा भी नहीं है एहसान कर रही है। कई बार लोग दया करके, देखो मैं तेरे पे दया करी तो मैं तेरे को ले आई, ऐसे गलत विचार भी नहीं है। लोचनदास ठाकुर लिख रहे हैं, शी इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है।
अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ मिलाने का प्रयास करना ही भक्ति है। हम सबके अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, क्योंकि हर एक की अपब्रिंगिंग अलग है। हर कोई अलग पर्यावरण में बड़ा हुआ, अलग वातावरण में उसने सीखा। किसी का बचपन बड़ा घनघोर रहा है, किसी का बाल्यकाल प्रेम से ओतप्रोत रहा है, किसी का बाल्यकाल लड़ाई झगड़े ताने इधर उधर इन्हीं से बड़ा हुआ है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण बन गया है। लेकिन हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? हम भक्ति में क्यों आए थे? कोई भौतिक लाभ के लिए तो नहीं आए थे कि हमें धन मिल जाएगा, हमें यश मिल जाएगा। भक्ति में क्यों आए थे? इसलिए भी नहीं आए थे बड़ी बड़ी सेवाएं करेंगे, बड़े बड़े चीजें करेंगे, लोग हमें पूछेंगे। हम तो आए ही नहीं इसलिए भक्ति में। हम तो भक्ति में सीखने आए थे। इसलिए अपना प्रथम दिन हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भक्ति में क्यों आए थे। आप जानोगे आप कहीं और ही मैनेजमेंट में लग गए। आए थे सुधरने, आए थे अपने दृष्टिकोण को वैष्णवों के दृष्टिकोण तक पहुंचाने। और आज पाओगे हम किसी और ही फाइट में लग गए, किसी और ही जद्दोजहद में फंस गए। इसलिए अपने आप को नित्य याद कराना कि मेरा लक्ष्य क्या है, बहुत जरूरी है। हमारा दृष्टिकोण हमारे आचार्यों के दृष्टिकोण के कितने करीब जा रहा है, हमारा दृष्टिकोण हमारे गुरुजनों के कितना करीब जा रहा है। क्या मैं भी ऐसे देख पाता हूं? यह विचार करने की बात है। कांस्टेंट हैमरिंग करने की आवश्यकता होती है कि क्या आज मेरा दृष्टिकोण टॉलरेट करने का हुआ? क्या आज मेरा दृष्टिकोण स्वीकार करने का हुआ? मैं सब स्वीकार कर सकता हूं। क्या आज मेरा दृष्टिकोण पानी जितना पतला हुआ? तो जितना आप अपने को वैष्णव जनों के दृष्टिकोण के या महाजनों के दृष्टिकोण के या शास्त्रों के दृष्टिकोण के करीब पाओगे, उतना आप इस संसार में भक्तों के बीच में या भक्तों के बगैर खुश रह पाओगे। उतना आप हृदय से प्रसन्न चित्त रहोगे। कई बार सुना, कई बार पढ़ा, लेकिन अमल करने की बात है। अर्जुन भगवान के कितनी करीब था, एक ही रथ में थे दोनों, इतना करीब, लेकिन फिर भी अपने ही दृष्टिकोण से देख रहा था तो रो रहा था, आंख में आंसू थे, कह रहा था ये तो ठीक नहीं हो रहा, ये तो ठीक नहीं है, हमें युद्ध करके क्या ही मिलेगा, ये तो अच्छा नहीं हो रहा, मुझे चाहिए ही नहीं, है ना। अपना दृष्टिकोण था तो रो रहा था, भगवान के करीब रहता हुआ भी। लेकिन जब उसने अपने दृष्टिकोण को कृष्ण के दृष्टिकोण के करीब कर लिया, अपनी आंख से देखना बंद और गुरुजनों की आंख से देखना आरंभ कर दिया, वो खुश रहने लगा।
तो यही मत हमारे शास्त्र हमें दे रहे हैं, इसी मत से हम शास्त्र पढ़ते हैं। हम केवल आंख से नहीं देखते, हम अपने दूषित मन से देखते हैं। जैसा मन हमें दिखाता है वैसा हम देखते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं? जो हमारा मन हमें दिखाता है हम वो देखना चाहते हैं। कोई देखेगा फूल ही फूल हैं, फूल ही फूल हैं। कोई देखेगा कांटे ही कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं। सो ये शास्त्र हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ते कि मजा आता है प्रभु जी, बहुत मजा आता है। एंटरटेनमेंट नहीं, एनलाइटनमेंट के लिए पढ़ते हैं। एनलाइटनमेंट, दृष्टिकोण बदलते हैं। तो अभी कोई भौतिक माँ होती तो क्या कहती? अरे नहीं, ये ठीक नहीं है, गलती हो रही है। लेकिन ये आध्यात्मिक माँ है, दृष्टिकोण अलग है देखने का। एक वैष्णव में और एक अवैष्णव में क्या भेद? उसकी भी 2 ही किडनी होती हैं, एक ही लीवर होता है, 2 आंखें होती हैं, एक नाक होता है, 2 कान होते हैं। तो फिर वैष्णव में और एक अवैष्णव में अंतर क्या है? अंतर उसके देखने के नजरिए का है। ये भी दृष्टिकोण नहीं है कि वो माला करता है और वो माला नहीं करता। ये भी दृष्टिकोण नहीं है कि वो दीक्षित है और वो अदीक्षित है। दृष्टिकोण कौन कितना करीब है शास्त्रों के प्रिंसिपल्स के, सिद्धांतों के। बाकी सब तो कृष्ण के ऊपर है। He can change anything at any moment. He is the supreme controller. अब वो माँ इतनी खुश हो गई है कि वनमाली आचार्य को आशीर्वाद दे रही है। इष्ट कुटुंब आनि निवेदिल कथा, आनंदे भरल तनु अति हर्षिता। उन्होंने अपने संबंधियों को एकत्रित करके समाचार सुनाया। उनका शरीर आनंद से पूरित हो गया, वे अत्यंत प्रफुल्लित थी, बड़ी खुश हो गई है। बेटे की शादी तय हो रही है। विवाह कोई आसान कार्य नहीं है। विवाह करते समय ये लाइफ का बड़ा मेजर डिसीजन है। इसको इतनी सरलता से नहीं लिया जा सकता। विवाह में बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। ये एक मेजर डिसीजन है। आपकी जिंदगी बन सकती है या टूट सकती है। इसलिए ऐसे डिसीजंस में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और अपने प्रियजनों से और गुरुजनों से बिना डिस्कस किए नहीं करना चाहिए। अभी सची देवी भी वही कर रही है। उन्होंने अपने समस्त समधियों को अपना निर्णय बताया। इस पर विचार करके सभी ने स्वीकृति देते हुए कहा, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है।
तो ये भी जरूरी है। आजकल तो समाज में क्या ही हो रहा है, लड़का और लड़की इतनी उम्र बड़ी भी नहीं कि विजडम इतनी हो, डिसर्न करने की तो क्षमता है नहीं, डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता है नहीं। शास्त्रिक दृष्टिकोण ने उनको एक कोई दृष्टिकोण दिया ही नहीं। दृष्टिकोण सिर्फ ये है एंजॉयमेंट किससे हो रही है। नहीं नहीं, ये मुझे बहुत एंजॉय कराता है, ये मुझे बहुत एंजॉय कराती है। एक दूसरे के पैकिंग मटेरियल को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाहर से कैसी पैकिंग करी है, शक्ल कैसी है, पैकेजिंग मटेरियल को देखकर उसके बाद पूरे एब्जॉर्ब, करेक्टर क्या उनके दृष्टिकोण है, वो क्या देखती है, वो क्या सोचती है या वो क्या सोचता है, ये सब कोई देखता ही नहीं। केवल इंद्र तृप्ति के लिए विवाह हो जाते हैं और संसार यही सोचता है कि अब लाइसेंस मिल गया है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इट इज माई लाइसेंस। वास्तव में देखा जाए तो वह विवाह एक बहुत पवित्र संस्कार है। इसका एजेंडा क्या होना चाहिए, क्या इसकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं ना, तो व्यक्ति ठीक प्रकार से जीता है। अन्यथा चीजें बिगड़ती हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को इन सब से डिस्कस किया जाता है। क्यों? वो हमसे ज्यादा मैच्योर हैं, वो देख सकते हैं कि जीवन में क्या क्या परेशानियां, परिस्थितियां आती हैं। क्या वो परेशानी के दौर में, परिस्थितियों के दौर में क्या ये व्यक्ति सेल थ्रू कर पाएगा? नहीं तो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी जिंदगी बीत रही है, लेकिन हर एक की जिंदगी में स्टॉर्म्स आते ही आते हैं। इसलिए बड़ा विचार करके डिसीजंस लिए जाते हैं। तो सची देवी ने अपने कुटुंबियों को बुला के प्रस्ताव रख दिया, बोले मुझे, मेरा निर्णय लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, बाकी सब क्या कहते हो। सब कह रहे बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये स्वीकृति भी मिल गई। अब सबसे स्वीकृति ली भी नहीं सकती, कुछ करीबी जनों से ही लेनी चाहिए। सारे संसार से लेने चलोगे तो फिर पोल करना पड़ जाएगा। और जितने लोग होंगे उतनी ही तो करीबी जनों से। अब करीबी जन कौन होते हैं, ये एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन अभी फिलहाल इसी तक रखते हैं कि सची माता ने अपने करीबी लोगों को बुला के निर्णय लिया और सब लोगों की सहमति ले ली। अब जैसे ही सहमति ली, भगवान की यही पौगांड लीला समाप्त होती है।
अभी भगवान की किशोर लीला शुरू होगी। किशोर लीला यानी अभी भगवान 11 साल के हो जाएंगे। सोचो 11वें साल में शादी हो रही है। सो अभी केवल 10 वर्ष के हैं। अब 11 से 15 साल किशोर अवस्था। तो भगवान का अब विवाह उत्सव की तैयारी हो रही है। सर्वप्रथम तो मन मिले होने चाहिए, मन मिल गए हैं। अब बाकी तो उत्सव रह गया है। तो हम अभी ये लीला भी थोड़ी शुरू करते हैं। भगवान की किशोर लीला है ना। तब शचि निज सुत वदन चाहिया, मधुर बचन किछु कहत हसिया। शुन शुन विश्वंभर मोर सोनार सुत, वल्लभ मिश्रेर कन्या अति अद्भुत। शची देवी ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र की ओर एकटक देखते हुए मधुरता से कहा, सुनो हे विश्वंभर, मेरे स्वर्णिम पुत्र सुनो। वल्लभाचार्य की पुत्री अत्यंत सुंदर, वो अद्भुत है। तोर विवाहेर योग्य मोर मन लाए, हे न पुत्र वधु मोर कत भाग्य हाय। मैं हृदय से जानती हूं कि तुम्हारा उसके साथ विवाह करना उचित है। मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि उसे अपने वधु के रूप में प्राप्त कर सकूंगी। विचार करिया कर विचित्र समय, द्रव्य आहरण कर ये उचित है। इस विषय में सोच विचार करो, कृपया इस विस्मयकारी अवसर को स्वीकार करो। कृपया उपयुक्त वस्तुओं को एकत्र करो जिससे सभी कार्य सही ढंग से हो सकें। अभी अपने बेटे से भी पूछ रही है कि सोच विचार करो इस विषय में। सुनिया मायर कथा विश्वंभर राय, अनिल सकल द्रव्यते कजुयाय। अपनी माता के कथन सुनकर भगवान विश्वंभर राय ने समस्त उपयुक्त वस्तुओं को एकत्रित किया। देवज्ञ अनिल आर उत्तम पंडित, करिलत शुभ दिन समय अंकित। एक अत्यंत विद्वान ज्योतिषी को बुलाया गया। उन्होंने विवाह के लिए शुभ घड़ी या समय का उल्लेख किया। से शुभ दिन शुभ समय आइला, ब्राह्मण सज्जन सब आनंद धाइला। उस शुभ दिन उस शुभ समय पर प्रसन्न ब्राह्मण रमणीक व आकर्षक पोशाक धारण किए हुए उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए। आखिर वो दिन आ गया, महाप्रभु का विवाह हो रहा है। ये तो प्रथम विवाह है। नादिया के सारे गांव आनंदमय हो गए। भावमय आध्यात्मिक प्रेम के सागर का स्तर बढ़ गया। सभी लोग आत्मविस्मृत हो गए। आइयो सुइयो लाया सच करे शुभ कार्य, प्रभु आदिवास करे सकल आचार्य। सची देवी तथा भाग्यशाली विवाहित स्त्रियों ने समस्त शुभ व मंगलकारी प्रबंध किए। इस प्रकार से भगवान के आदिवास उत्सव में सब कुछ विस्मयपूर्ण व अद्भुत था। सोचिए कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, भगवान के विवाह में आए हैं। क्या मतलब, सोचिए जरा क्या सौभाग्य होगा। भगवान का विवाह है और सब आए, आपको इनवाइट किया जाए। इस संसार में क्या लोग
कोई बड़े लोग शादी वादी कर लेते हैं। अभी थोड़े समय पहले एक बड़ी फेमस शादी हो रही थी, है ना, अंबानी जी के परिवार में विवाह हो रहा था। तो सब लोग पूछ रहे थे कौन गेस्ट लिस्ट में है, गेस्ट लिस्ट में कौन कौन है। अभी जेफ बेजोस का भी विवाह हुआ। उसमें भी 100 परिवारों को निमंत्रण था, मुझे किसी ने बताया अभी। तो सोचिए, सब लोग सोचते अरे कौन भाग्यशाली होगा, उस विवाह में जाएगा, कौन भाग्यशाली होगा। तो भारत से एक व्यक्ति को बुलाया था सिर्फ। तो सब कह रहे अरे वाह, उस कितनी अच्छा, उसके विवाह में गए। क्या उसका विवाह होगा? सोचिए, भगवान का विवाह हो रहा है। ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये कोई एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं है, त्रिलोक स्वामी हैं। एक भुरकटी उठा दें तो समय रुक जाए। ये लीलाधर एक इच्छा प्रकट करें तो सृष्टि, काल, समय, सूर्य, चंद्र सब अपनी दिशाएं बदल लें। सब बदल लें। ये कब अमावस्या को पूर्णिमा कर दें और पूर्णिमा को अमावस्या, ये सब भगवान के हाथ में है। सोचो, ऐसे परम नियंत्रा, ऐसे परम दयालु, ऐसे परम कृपालु, ऐसे त्रिलोकनाथ भगवान विश्वंभर का विवाह हो रहा है और उसमें गेस्ट आए हैं। वो उनका सौभाग्य सोचो। ये है सौभाग्यशाली जीव। किसी के इम्पोर्टेंट सुख के दिवस पर आप लोग उसके साथ खड़े हो, ये बड़ी अच्छी बात है। सौभाग्यशाली जीव है जो सुख दुख में खड़ा है, सच्ची बात है। पर निमंत्रण करके आए हो, निमंत्रण दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही भगवान है, ऐसे ही वैष्णव जन है। जब वैष्णवगण निमंत्रण देते हैं तो वो भगवान से भी बड़ा निमंत्रण है, आपको उससे भी बड़ा सौभाग्य है। चाहे वो भोजन के लिए ही हो, चाहे वो साथ मिलके कोई सेवा करने के लिए ही हो। ये कोई साधारण निमंत्रण नहीं होते। यही दृष्टिकोण है। हम अपने भौतिक परिवेश में, भौतिक दृष्टिकोण से सोच लेते हैं अरे रोज आता है, क्या है इसमें इम्पोर्टेंस है। जब चीज़ ज़्यादा मिलती है तो वो भी फेमिलियर हो जाती है। इसमें क्या ही बड़ी बात है। मन कहता है क्या है बड़ी बात है। लेकिन हर बार अलाइन करना पड़ता है मन को, बार बार करना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। ये कोई साधारण उत्सव नहीं है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण है। मन उसको कैजुअली कराएगा, करेगा। ये हमारे ऊपर है, हम कितना मन को ठोक पीट के फिर सही करते हैं। ये जंग तो अंदर छिड़ी ही हुई है। ये माया के साथ जंग तो छेड़ ही दी है। तो अभी सब के सब सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के आ गए हैं। ये भी जरूरी है। अच्छे कपड़े पहनने से उत्सवों में उत्साह आ जाता है।
अब अच्छे का मतलब है साफ सुथरे, ठीक ठाक। तो कई बार भक्त इतने सिंपल हो जाते हैं कि बिल्कुल वो खुचड़े मुचड़े बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन के आ जाए, नहीं, सिंपल सिंपल क्लोज, धोती कुर्ता। भक्तों का तो बड़ा सिंपल सा पोशाक है, धोती कुर्ता, लेकिन वो धोती कुर्ता शुड बी नीट एंड क्लीन। भक्त स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं, शुचि और मुचि इन दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं भक्त। नहीं तो हम में और साधारण लोगों में क्या अंतर। क्लीनलीनेस के लिए बहुत केयरफुल हैं। प्रभुपाद जी तो बहुत केयरफुल थे, और कई जगह प्रभुपाद जी कोट करते, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। नीट एंड क्लीन, नाखून कटे हुए, कोई बड़े नाखून नहीं। और अगर कुछ कुछ नियम भी प्रभुपाद जी ने या हमारी गौड़ीय संस्था गौड़ीय परंपरा में है। 1 घंटे से अधिक सो गए हो तो स्नान करो, नाखून काटे हैं तो स्नान करना चाहिए, मल त्याग किया है तो स्नान करना चाहिए। स्वच्छता बड़ी जरूरी है, बाहरी भी और अंदरूनी भी। भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, स्नान करके भोग बनाएं, कृष्ण पाएंगे उसको। ऐसे नहीं उठे बना लिया, भाई मेरे से तो यही हो सकता है। नहीं, भगवान के लिए कर रहे हो, सजग रहो। स्वच्छता जरूरी है। राधा रानी की किचन है वो। तो राधा रानी की रसोई में गलत अवस्था में नहीं जाना चाहिए। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ना, स्टैंडर्ड्स, और उन स्टैंडर्ड्स को हमेशा पालन करना चाहिए, यतन से पालन करना चाहिए इन स्टैंडर्ड्स का। ये आपके शुद्धिकरण में हेल्प करेगा, यही शुद्धता में हेल्प करेगा, डिटर्मिनेशन आएगी, दृढ़ता मिलेगी। तपस्या भी यही है। आजकल क्या ही तपस्या कर सकते हैं हम। बोले आपको 6 साल तक एक पैर पे खड़े होके मंत्र जपो 6 मिनट तो खड़े नहीं हो सकते। तो हमारी शरीर की तपस्या क्या है? शरीर की तपस्या वैष्णवों को प्रणाम करना बार बार। शरीर की तपस्या है इसे साफ रखना, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि कर ध्यान इत्यादि लगाना। ये सब क्या है? स्वच्छता है, सतोगुण की तरफ ले जाएगी आपको। तमोगुण को छोड़ना होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूँ विराम। शुचि मुचि पे फिर किसी दिन डिटेल क्लास कर लेंगे, लेकिन फिलहाल सजग हो जाओ। गलत हैबिट्स जो शरीर को डल गई हैं उनसे संतुष्ट मत रहो, उनका विरोध करो। बचपन में मुझे याद है गीत, जब स्कूल जाया करते थे तो स्कूल में प्रार्थना होती थी ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। मतलब ये नहीं कि अपनी जय जयकार करें, इसका मतलब था पहले अपने को तो जीत लें, पहले अपने को जीतो फिर दूसरों को। पहले अपने को जीतो, अपने मन को जीतो। तो ये जीतना है हमें, ढीला नहीं होना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचनदास ठाकुर की जय। 2 मिनट के लिए मौन लीजिए और विचार कीजिए आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। और
आप उसे अपने जीवन में कैसे लेके जाएंगे? जब तक अपने जीवन से रिलेट नहीं करोगे, रिलेट टू लाइफ, तब तक सीख नहीं सकते। ये RTL इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेट टू लाइफ। 2 मिनट अभी मौन लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि जो व्यक्ति भगवान से संबंध जोड़े उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। जैसे कि बनवाले आचार्य, यहाँ पे सबसे ज्यादा तो वही खुश है कि महाप्रभु का विवाह सच्ची माता मान चुके हैं और सच्ची माता भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद आपने ये बताया कि सच्ची माता को दहेज तो नहीं मिल रहा है, फिर भी वो बहुत प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। तो इसमें आपने ये बताया कि हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। हम तो शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदले, इसलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम मतलब हमारा दृष्टिकोण आएगा तो हमेशा प्रसन्न हम रहें। हम आंख से नहीं देखते, हम अपने मन से देखते हैं। अगर हम दूषित मन से किसी को देखते हैं तो हम दोष ही निकालेंगे। तो आपने इसमें बताया कि हमें अपना दृष्टिकोण को हमें बदलना है। और आपने विवाह के बारे में बताया, विवाह एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसमें जो डिसीजन हमें लेना चाहिए तो उसको वो भी महत्वपूर्ण से लेना चाहिए। उसको अपने गुरुजन से, अपने करीब जन से डिस्कस करके उसको लेना चाहिए। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह नहीं होना चाहिए। ये तो एक पवित्र संस्कार है। विवाह का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियरली पता होना चाहिए। और आपने ये बताया कि महाप्रभु के विवाह होने जा रहा है और वहां पे जो विवाह में आ रहे हैं तो कितना सौभाग्यशाली है, क्योंकि भगवान के विवाह में आ रहे हैं। तो अपने आप को सौभाग्य मान, ये भी हमारा दृष्टिकोण है। हम भगवान की कोई सेवा मिल रहा है हमें, तो हमें वहां पे अपने आप को सौभाग्यशाली मानना, ये भी एक दृष्टिकोण है। और आपने लास्ट में ये बताया कि भक्त स्वच्छता पे ज्यादा फोकस करते हैं। स्वच्छ रहना, बाहर से भी अंदर से भी, दोनों तरफ से स्वच्छ रहते हैं। स्वच्छता रहेंगे तो हमारी शुद्धिकरण भी होगा और हम सत्व गुण की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों की धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करें एक बार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। Recording stopped. हरे